जय हिंद मेरे प्यारे छात्रों। आज आप लोग को साइंस के मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आए हैं। 2025 में फाइनल बोर्ड के एग्जाम देने वाले हैं, तो प्लीज़ ये वीडियो को जरूर देख लीजिए। एनसीईआरटी बुक का है, 2025 में बिल्कुल लड़ने वाला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। चलिए देखिए प्रश्न नंबर 1 करा कि प्रकाश की किरण गमन करती है सीधी रेखा में, टेढ़ी रेखा में, किसी भी दिशा में, कि इनमें से कोई नहीं। देखिए प्रकाश हमेशा जो सीधी रेखा में गमन करती है। प्रश्न नंबर 1 के ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 2 नंबर प्रश्न करा कि सर्च लाइट का परिवर्तन सतह होता है उत्तल कि अवतल होता है कि समतल, कि इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग याद रखिएगा अवतल होता है। देखिए 3 नंबर प्रश्न करा कि निर्वात में प्रकाश के चाल जो कितना होता है। हाँ, तो आप लोग याद रखिएगा मीटर पर सेकेंड होता है। तो ध्यान में आप लोग रखिएगा 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। सेंटीमीटर नहीं होता है ना किलोमीटर, मीटर पर सेकेंड आप लोग जरूर याद रखिएगा। 4 नंबर प्रश्न करा कि मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है उत्तल कि अवतल कि वलयाकार, कि इनमें से कोई। देखिए मानव के जो आँख में उत्तल लेंस पाया जाता है, ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 5 नंबर प्रश्न करा है कि मानव नेत्र जिस भाग पर प्रतिबिंब बनता है वह मानव नेत्र के जिस भाग पर प्रतिबिंब बनता है वह कॉर्निया कहलाता है, परितारका की पुतली की दृष्टिपटल। तो आप लोग याद रखिएगा दृष्टिपटल बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, दृष्टिपटल या रेटिना। 6 नंबर प्रश्न करा कि सामान्य नेत्र का दूर बिंदु जो होता है कितना होता है। आप लोग याद रखिएगा सेंटीमीटर में होता है। सॉरी, इसमें करा कि 25 सेंटीमीटर होता है, 25 मिलीमीटर, 25 मीटर के अनंत। तो आप लोग याद रखेंगे मानव का नेत्र जो दूर बिंदु होता है वो अनंत होता है। चलिए 7 नंबर प्रश्न करा कि ऊर्जा का ऐसे मात्रक क्या होता है। ऊर्जा के ऐसे मात्रक आप लोग बताइए कमेंट करके 7 नंबर प्रश्न के। हाँ, चलिए 8 नंबर प्रश्न करा कि निम्नलिखित में से किसका अर्थ जल है। पेट्रो, टर्बो, नाइट्रो कि हाइड्रो। तो आप लोग याद रखिएगा हाइड्रो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चैनल पर नहीं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। प्लीज़ ये वीडियो को पूरा देखिए, 5 से 6 मिनट का मात्र वीडियो है। MBBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करा विद्युत धारा के ऐसे मात्रक क्या होता है। वोल्ट होता है कि कूलम की वाट की एम्पियर। तो आप लोग याद रखिएगा एम्पियर होता है। 10 नंबर प्रश्न करा कि 1 वोल्ट कहलाता है, 1 वोल्ट कितना कहलाता है। तो 1 जूल पर कूलम कहलाता है, 1 जूल पर कूलम कहलाता है। 11 नंबर प्रश्न करा कि घरों में विद्युत से दुर्घटना किसके कारण होता है। फ्यूज तार के कारण, कि शॉर्ट सर्किट के कारण, कि उच्च धारा प्रवाहित के कारण, कि इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग याद रखिएगा शॉर्ट सर्किट के कारण। 12 नंबर प्रश्न करा कि फ्लेमिंग के बाहस्त नियम में अंगूठा किसकी दिशा को संकेत करती है। धारा की दिशा को, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को, कि बल के क्षेत्र को, कि इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग याद रखिएगा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को। चलिए 13 नंबर प्रश्न MBBI करा कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी होता है। आप लोग याद रखिए कौन से, तो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। 14 नंबर प्रश्न करा कि साग सब्जी का विघटन होकर कंपोस्ट बनना किसे करा कि बनना किस प्रकार की अभिक्रिया। अवक्षेपण, उसमें छेपी, कि उसमें शोषी के संयोजन। तो आप लोग याद रखेंगे उसमें छेपी अभिक्रिया। 15 नंबर प्रश्न करा कि उपचयन वह प्रक्रिया है जिसमें ऑक्सीजन का योग होता है, हाइड्रोजन के वियोग होता है, इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है, कि सभी होता है। तो आप लोग याद रखिएगा सभी होता है। 16 नंबर प्रश्न करा कि निम्नलिखित में कौन ऑक्सीकारक है। H2, CO, H2S कि Cr। आप लोग कमेंट करके बताइए, ये भी MBBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। 17 नंबर प्रश्न करा किसी अम्लीय विलयन का pH मान होता है। हाँ, अगर अम्लीय विलयन का pH मान जो होता है आप लोग याद रखिएगा 7 से कम होता है। देखिए 0 से होता है 7 और 7 से होता है 14, टोटल होता है 14 होता है। 7 जिसका कम pH मान हो अम्लीय होगा, 7 जिसका ज़्यादा होगा क्षारीय होगा, जिसका pH मान 7 होगा वो उदासीन होगा। 18 नंबर प्रश्न करा कि सोडियम कार्बोनेट का अनुसूत्र क्या होता है। सोडियम कार्बोनेट। तो आप लोग याद रखें Na2CO3 होता है, Na2CO3 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 19 नंबर प्रश्न करा चूना पत्थर, खैरिया एवं संगमरमर किसका विविध रूप है, किसका। तो आप लोग रखे CO3। चलिए प्रश्न नंबर 20 करा कि जठर रस का pH मान लगभग 1.2 होता है, कि 7 होता है, कि 14, कि 10 होता है। तो आप लोग याद रखिएगा 1.2 होता है।
21 नंबर प्रश्न करा है कि लोहा से जिंक लेपित करने की क्रिया को क्या कहते हैं? संक्षारण, गैल्वेनिकरण, पानी चढ़ाना कि विद्युत अपघटन? तो आप लोग याद रखेंगे गैल्वेनिकरण होता है। 22 नंबर प्रश्न करा है कि निम्नलिखित में कौन आयनिक यौगिक है? आयनिक यौगिक, तो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाए KCl होता है। 23 नंबर प्रश्न करा है कि बॉक्साइट निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क है? मैग्नीशियम, सोडियम कि एल्युमिनियम कि बेरियम? तो आप लोग याद रखिएगा एल्युमिनियम का होता है। चलिए 24 नंबर प्रश्न करा है कि सक्रियता श्रेणी में सबसे क्रियाशील धातु कौन सा है? सबसे क्रियाशील धातु आप लोग कमेंट करके बताइए। वीडियो अच्छा लगे लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर।